Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे यूनिट 1 की वर्कबुक मैंने आपको सेंड की थी. आई होप आपने उस वर्कबुक में कंप्लीट अपनी वर्कबुक कर ली होगी. वर्कबुक से देख देख के आपने अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर ली होगी और कंप्लीट कर भी लीजिएगा अगर नहीं की हो तो. टुडे वी हैव टू लर्न यूनिट 2 लेट मी सम अप. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी यूनिट 2 की एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे. तो आप भी मेरे साथ पेज नंबर 15 खोल के बैठिएगा और मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, वो स्टोरी आपको रीड करती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी. आई होप आप भी मेरे साथ समझते जाएंगे. और आगे इसमें इस स्टोरी में अगर कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करती जाऊँगी और वो न्यू वर्ड्स आपको होमवर्क में 2 टाइम लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 1. किंग गोल्डन लॉक्स is a very old fairy tale that was locked away for over 150 years. किंग गोल्डन लॉक्स की ये पूरी स्टोरी है जो एक परी ने एक कहानी करके 150 साल पुरानी ये स्टोरी है. इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जर्मनी. और ये स्टोरी हाल ही में जर्मनी में डिस्कवर हुई है. दिस वर्जन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेशन बाय मारिया टाटर पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क अप्रैल 2012. और ये वर्जन है, ये स्टोरी का ये जो वर्जन है वो मारिया टाटर द्वारा ट्रांसलेशन करके न्यूयॉर्क में 2 अप्रैल 2012 में पब्लिश की गई है. ये पूरी जो स्टोरी है. सो रीड द स्टोरी. चलो स्टूडेंट्स, हम भी ये पूरी स्टोरी रीड करते हैं. किंग गोल्डन लॉक्स. स्टोरी का टाइटल है किंग गोल्डन लॉक्स. वंस देयर वॉज अ प्रिंस विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर. एक समय की बात है कि एक राजा था जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर थे. उनके जो बाल थे वो बहुत ही गोल्डन थे. एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स. और इसी वजह से उसके गोल्डन हेयर थे, उसी वजह से सब उसे गोल्डन लॉक्स कहते थे. वन डे गोल्डन लॉक्स फादर द किंग वेंट हंटिंग इन द वुड्स एंड फाउंड अ जायंट लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. एक दिन की बात है कि गोल्डन लॉक्स के जो पिता थे राजा, वो जंगल में शिकार करने गए थे और वहाँ पे जंगल के पीछे एक झाड़ पे बेंड डाउन यानी लीनिंग है, जो लीनिंग लीनिंग यानी कि जो बड़ा एकदम बेंड डाउन किया हुआ एक जायंट यानी कि राक्षस, एक जायंट था, उसको पकड़ा. द किंग ब्लू हिज हॉर्न कॉल्ड हिज मैन. फिर राजा ने अपनी जो हॉर्न थी वो बजाई अपने इंसानों को बुलाने के लिए, अपने सोल्जर्स को बुलाने के लिए. एंड दे केम एंड कॉट द जायंट. फिर उसके जो सारे सोल्जर्स थे वो आए और उस जायंट को पकड़ लिया. Proud of his own bravery, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see the captured giant. फिर अपनी बहादुरी का सेलिब्रेशन करने के लिए, अपनी बहादुरी पे उसे बहुत प्राउड था कि उन्होंने राजा थे, उन्होंने एक राक्षस को पकड़ा. उसकी यही बहादुरी को बताने के लिए और दिखावा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो दूसरे आसपास के दूसरे राजा थे उन सबको बुलाया, इनवाइट किया और ये सेलिब्रेशन कैप्चर्ड जायंट को दिखाने का सेलिब्रेशन किया. कैप्चर्ड यानी पकड़ा हुआ.
कैप्चर्ड जायंट को दिखाने के लिए, सभी राजा और महाराजा को दिखाने के लिए कि मैंने एक जायंट को पकड़ा है, ये दिखाने के लिए सबको इनवाइट किया और एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा। नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन गोल्डनलॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय अ गोल्डन बॉल। अब जबकि ये सेलिब्रेशन का दिन था, उसी दिन गोल्डनलॉक्स जो कि इस राजा का बेटा प्रिंस था, वो अपने फेवरेट टॉय गोल्डन बॉल, अपना जो फेवरेट टॉय था सोने का बॉल, उससे वो खेल रहा था। एक्सीडेंटली गोल्डनलॉक्स थ्रू द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज। और एक्सीडेंटली यानी कि आकस्मिक से, अकस्मात से उसका जो ये बॉल था वो जो जायंट था उसके केज में चला गया। उसके यानी कि उसके केज यानी उसका जो पिंजरा था जहाँ पर जायंट को कैप्चर किया हुआ था, वहाँ पे वो बॉल चला गया। ओह नो, व्हाट कुड ही डू? अरे अब वो क्या करे? ही लव्ड दैट बॉल। अभी जो गोल्डनलॉक्स था प्रिंस, उसको वो बॉल, उसका जो फेवरेट टॉय था वो उसको बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्यार करता था अपने बॉल से। प्लीज थ्रो माई बॉल बैक मी जायंट। फिर गोल्डनलॉक्स ने जायंट से कहा, प्लीज मेरा बॉल मुझे वापस फेंको। आई विल गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी द कुकीज इफ यू जस्ट गिव इट बैक। अगर तुमने मुझे मेरा बॉल वापस दे दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा बनाना, एप्पल और कुकीज भी दूंगा। आई विल ओनली गिव योर बॉल बैक इफ यू रिलीज मी, ही सेड। वो जायंट भी बहुत ही होशियार था। उसने कहा कि अगर रिलीज यानी मुक्त कर देना, बाहर निकाल देना, फ्री कर देना, फ्री। तो उस जायंट ने उसके पास कंडीशन रखी कि मैं तुम्हें ये बॉल तभी दूंगा जब तुम मुझे इस पिंजरे से फ्री कर दोगे, रिलीज कर दोगे। द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री बट ही वॉन्टेड हिज बॉल। अभी वो जो गोल्डनलॉक्स था, उस बॉय को पता था कि मेरे पापा बहुत ही गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे तो मेरा बॉल चाहिए। He stole the key to the cage and freed the giant. फिर उसने क्या किया, राजा के जो रूम था उसमें से उसने वो चाबी चुरा ली। स्टॉल यानी चुरा लिया। वो जो चाबी थी वो चुरा ली और जायंट यानी कि जो राक्षस था उसे फ्री कर दिया। That evening, all the kings from all over the land were gathered in the palace to see the giant, but there was no giant. अभी उसी शाम को पूरी दुनिया में से सभी राजा उस पकड़े हुए जायंट को देखने के लिए उस पैलेस पे आए। बट देयर वॉज नो जायंट, लेकिन वहाँ पे जायंट नहीं था। The king was so angry he flew into the rage and swore that he would be punish the person who had stolen his key and freed the giant, no matter it was. अभी राजा थे, वो जायंट वो पिंजरे में था नहीं, तो राजा क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गए और उसने गुस्से में, रेज यानी कि गुस्से में, जो राजा थे गोल्डनलॉक्स के फादर, उसने गुस्से में कसम खा ली। स्वोर यानी कसम खा ली। उसने कसम खा ली। कौन सी कसम? कि जिसने भी मेरे ये चाबी चुराई है उसको मैं पनिश करूंगा, यानी कि उसको सजा दूंगा। एंड फ्रीड जायंट, और जिसने इस जायंट को फ्री किया है, चाबी चुराई है, उसको मैं सजा दूंगा। नो मैटर वो इट वॉज। मुझे ये कोई बात से दिक्कत नहीं है कि कौन है, किसने किया है, मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उसे सजा ही दूंगा। अभी राजा को भी पता नहीं था
कि उसके बेटे ने ही ये काम किया है, इसलिए उसने तो बोल दिया। और वहाँ पहले के ज़माने में आप भी जानते हैं कि जो बोल दिया वो तो करना ही पड़ता है। तो राजा ने तो कसम भी खा ली कि कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे सजा दूंगा। वो गुस्से में राजा ने ऐसा कह दिया। When he found out it was his own son, जब उसे पता चला कि ये तो मेरा खुद का बेटा ही है, he was heartbroken, उसका दिल तो पूरा टूट ही गया। क्यों? क्योंकि अब क्या करे, सबके सामने बोल भी दिया है और जो बोल दिया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। सबके सामने बोल दिया कि उसे सजा देंगे और निकला कौन? उसका खुद का बेटा। तो उसका हार्ट ब्रोकन हो गया, यानी कि उसके दिल को बहुत ही ठेस पहुंची। बट अ किंग हैज़ नो चॉइस बट कीप टू हिज प्रॉमिस। अब राजा के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, अब कोई विकल्प ही नहीं था, लेकिन अपना प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया था, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। द किंग सैडली बैनिश्ड गोल्डन लॉक्स, बैनिश्ड बैनिश्ड यानी मन में से निकाल देना। अभी राजा को अपने वचन का पालन करने के लिए, प्रॉमिस को निभाने के लिए क्या किया उसने? बहुत ही उदासता से पहले गोल्डन लॉक्स को अपने मन में से निकाल दिया। He told his best soldier to take golden locks far away where he could never return. उन्होंने अपने सबसे होशियार जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको कहा कि तुम गोल्डन लॉक्स को बहुत दूर ले जाओ, इतने दूर ले जाओ कि जहाँ से वो वापस आ ही ना पाए। बट द सोल्जर डिड वॉन्ट टू डू दिस ड्यूटी टू सो यंग अ बॉय। लेकिन सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको भी बहुत दया आई कि इतने छोटे बच्चे को हम कैसे ले जाए, उसकी जो ड्यूटी थी वो भी निभा के, ड्यूटी है तो कैसे निभाए ड्यूटी, इस छोटे से बच्चे के लिए क्या करे। वो अपनी डिड वॉन्ट टू डू हिज ड्यूटी, लेकिन जो सोल्जर्स थे उनको तो अपनी ड्यूटी थी, वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे आउट, इसीलिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, इस बच्चे को कहाँ पे रखा जाए, ऐसा उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। नाउ पेज नंबर 16, चलो अब पेज नंबर 16 निकालिए। He put golden locks in the poor clothes of a shepherd and sent him to live far away in the family to a gardener who had no sons of his own. फिर उन्होंने गोल्डन लॉक्स को पुअर क्लॉथ्स, बहुत ही जो शेपर्ड पहनते हैं ना, वो जो भरवाड़ है वो पहनते हैं, वैसे कपड़े पहना दिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शेपर्ड के कपड़े पहना दिए और उसको एक ऐसी फैमिली में, यानी कि उस गार्डनर था, गार्डनर की ऐसी फैमिली जिसके कोई बच्चे ही नहीं है, ऐसी फैमिली में उस गोल्डन लॉक्स को ऐसे पुअर क्लोथ्स पहना के शेपर्ड की जैसे वहाँ पे भेज दिया, जो कि जो इस पैलेस से बहुत दूर था, वहाँ पे उसको भेज दिया। नाउ दिस गार्डनर वर्कड फॉर द क्वीन ऑफ हिज ओन लैंड। अभी ये जो गार्डनर था वो उसके लैंड में, यानी उसके जो राज्य था, वहाँ पे एक क्वीन के घर पे काम करते थे। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड बकेट्स फॉर द क्वींस डॉटर। वो डेली, जो गार्डनर था वो डेली फ्लावर्स तोड़ते थे और रानी की बेटी के लिए बकेट्स तैयार करते थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। और उस रानी की इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, इतनी सुंदर परी जैसी बेटी थी कि जो आपने कभी भी देखी ही नहीं हो। इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू टाई द फ्लावर्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस। अभी गोल्डन लॉक था, उस गार्डनर का बेटा हो गया था, तो गोल्डन लॉक्स का काम था
टू पूरे फ्लावर्स को इकट्ठा करना और वहाँ प्रिंसेस के पास लेके जाना वो सारे फ्लावर्स को। द प्रिंसेस ऑलवेज रिसीव्ड द फ्लावर्स सो स्विफ्टली दैट फाइनली गोल्डनलॉक्स फेल इन लव विथ हर एंड बिगन टू फील ही कुडंट लिव विदाउट हर। फिर इस तरह से डेली जो गोल्डनलॉक्स था वो फ्लावर्स के जो बॉकेट्स थे वो ले जाता था और रानी की जो बेटी थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से और उसे वो जो एक्सेप्ट कर लेती थी फ्लावर्स का जो बॉकेट्स था। और अंत में क्या हुआ, गोल्डनलॉक्स था वो उसके प्यार में पड़ गया और इस तरह प्यार में गिरा कि अब वो उसके सिवा नहीं रह सकता। इस तरह से उन दोनों का वो गोल्डनलॉक्स को उसे प्यार हो गया। वन डे टू शो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर, ही टाइड हर बॉन्केट विथ अ स्ट्रैंड ऑफ हिज ओन गोल्डन हेयर। फिर एक दिन उस रानी की बेटी को यानी कि प्रिंसेस को बताने के लिए कि वो कितना उससे प्यार करता है, ये बताने के लिए ये जो पूरा बॉन्केट बनाते थे वो बॉन्केट उसने अपने गोल्डन हेयर से टाइड कर दिया। स्ट्रैंड ऑफ हिज ओन गोल्डन हेयर, खुद का गोल्डन हेयर से वो बॉन्केट टाइड किया। When it was time for her to be married, princess came from miles around, but she refused everyone, saying that she would only marry the one who had tied her blanket with golden hair. अभी प्रिंसेस की शादी की बात हुई, शादी का समय आया, लेकिन प्रिंसेस बहुत दूर माइल्स से जो प्रिंसेस आए थे रानी की बेटी के प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए, लेकिन प्रिंसेस जो राजकुमारी थी उसने क्या किया, उसने सबसे शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जिसने अपने गोल्डन हेयर से उसके लिए वो बंकेट बनाया था। बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर। लेकिन जो उसकी प्रिंसेस की मम्मी थी, क्वीन रानी थी, उसने वो कहती थी कि वो तो शेपर्ड का बेटा यानी कि उसके हेल्पर का बेटा था, उसके साथ वो कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगी। तो रानी ने इस तरह से शादी करवाने के लिए मना कर दिया। लेकिन जो राजकुमारी थी उसको तो सिर्फ और सिर्फ गोल्डनलॉक्स यानी कि जो अभी शेपर्ड का बेटा हुआ था उससे शादी करनी थी। अभी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं इस आगे की स्टोरी में क्या आगे ट्विस्ट आता है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखा है वो दो बार अपनी बुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से रीड भी पूरी स्टोरी रीड कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट आगे की स्टोरी पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।